भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि कल से मतलब 22 जुलाई से सावन का पावन महीना शुरू हो रहा है। जी हाँ भक्तों, सावन जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जिसकी कभी मनोकामना पूरी न हो वो सावन के महीने में कर ले, और खास सावन के पहले सोमवार के दिन कर ले। जो कोई भी इच्छा होगी, किस्मत में भी जो नहीं लिखा होगा ना, वो भी आपको मिल के रहेगा। क्योंकि उसमें बाबा भोलेनाथ की कृपा हो जाएगी। बस क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको ध्यान से समझ लेना, अच्छे से कर लेना है। अगर आपने ध्यान से समझ के अच्छे से कर लिया, अवश्य रूप से आपकी मनोकामना जो है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। उसको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वैसे तो हर सोमवार मतलब साल का जो हर सोमवार होता है ना, वो खास माना जाता है। लेकिन सावन सोमवार की जो महिमा है उसको कोई बता नहीं सकता अच्छे से कि आखिर सावन सोमवार की महिमा क्या होती है। अगर आपने ध्यान से उपाय सुन के अच्छे से कर लिया तो आप खुद ही देखेंगे कि आपकी जो कोई भी इच्छा है ना, जो कोई मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होनी ही होनी है, चाहे आप जो कर लीजिए। तो बस आपको उपाय ध्यान से सुनना है, अच्छे से करना है। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान कि रखना है कि आपको कैसे कैसे करना है। ठीक ना, पूरा ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। बहुत सारे लोगों को प्रैक्टिकल ये मिला भी है करके। ठीक ना, अब देखिए आपको करना क्या है। देखिए मैं सबसे पहले आपको प्रैक्टिकल वाला बता देता हूँ, जितना मैंने देखा है गुरुदेव की कथा में। अभी की पिछले साल की बात है, गुरुदेव की कथा जब चल रही थी तो ये आषाढ़ महीने के अंतिम में, जैसे अभी का महीना है सावन आने वाला था और आषाढ़ का अंतिम चल रहा था, तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी। तो जब गुरुदेव की कथा चली तो वहाँ आपको भी पता है कि जब गुरुदेव की कथा होती है तो वहाँ लाखों की भीड़ आती है। ठीक, तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना, उन्होंने क्या किया, आपने देखते हो कि गुरुदेव की कथा में जो लोगों को, जिन भी लोगों को अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचानी होती है ना, वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा, किसके द्वारा, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में क्या आई, लाखों की भीड़ आई। जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना, तरह तरह की मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास जब पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि सबकी अपनी अपनी मनोकामना है। किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना, किसी की कोई बीमारी की मनोकामना, और किसी की कोई ऐसी मनोकामना जो कि वर्षों पुरानी हो चुकी है और अभी तक पूरी ही नहीं हो रही है। मतलब तरह तरह की अपनी अपनी मनोकामना थी। और सब यही वो बोल रहे थे कि गुरुदेव कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना, इच्छा पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बता दिए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से जो भी मनोकामना चाहते हो ना, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने क्या किया, ये उपाय बता दिया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। 1 से 1.5 महीने के बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए। अब जब वो लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन इस बार का जो पत्र था ये गुरुदेव को ना धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा भी बताया गया उपाय जो आपने बताया था ना, उसको मैंने कर लिया है और मेरी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी इच्छा पूरी भी हो गई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। केवल और केवल आपके द्वारा बताए गए उपाय के थ्रू ही हमारी मनोकामना पूरी हुई है और आपसे हम लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न हैं आपके उपाय से। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे ना, अगर आपको भी जानना कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी मनोकामना इतनी जल्दी पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस पूरा का पूरा आपको उपाय ध्यान से सुनना है और अच्छे से कर लेना है। ठीक, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो देखिए जो हमारा क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का उपाय है। अगर आपके जीवन में कोई भी ऐसी वो है दिक्कत है कि धन नहीं टिक रहा, आता है तो टिकता नहीं है, बचता नहीं है, तो धन प्राप्ति का ये उपाय ध्यान से सुन लीजिए। इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको 1 लोटा जल लेना है, 7 बेल पत्र लेना है और 2 से 3 बूंद आपको गंगा जल लेना है। फिर से बता रहा हूँ क्या क्या लेना है, 1 लोटा जल, 7 बेल पत्र और 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब देखिए जो 1 लोटा जल है वो काहे में होना चाहिए, और तांबे के लोटे में जल होना चाहिए, पहली चीज़। ठीक, तांबे के लोटे में जल ले लिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, स्टील के लोटे में लेते हैं, आपको वो नहीं करना, आपको तांबे के लोटे में लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ जो जल है
वो कहाँ का होना चाहिए, आपके घर का जल होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती ये भी करते हैं कि वो क्या करते हैं, वो ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको मंदिर से जल नहीं भरना, आपको अपने घर से जल ले जाना है। ठीक, ले लिया। उसके बाद जो बेल पत्र है, वो बेल पत्र में आपको क्या करना है, बहुत सारे लोग कटी फटी बेल पत्र ले लेते हैं, तो आपको बेल पत्र में खास ध्यान रखना है कि बेल पत्र आपको अच्छा वाला लेना है। ठीक, ले लिया। उसके साथ साथ आपको और एक ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है वो 3 पत्ती वाला होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक पत्ती को ही क्या कर लेते हैं, एक पत्ती को ही मतलब बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेल पत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलके जो बेल पत्र बनती है ना, वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, तो आपने ले लिया बेल पत्र वगैरह हर एक चीज़ ले लिया। अब बेल पत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल लेना और पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आया होगा कि जाऊंगा और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर दूंगा, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, आपको अर्पित करना है हमारे जो नंदी भगवान होते हैं ना, नंदी, उसके ऊपर। अब नंदी के ऊपर कैसे अर्पित करेंगे, देखिए, नंदी के ऊपर कहीं और नहीं अर्पित कर दीजिएगा। नंदी के एक आगे का पैर होता है जो कि उठा हुआ होता है, तो बस आपको नंदी के उठे हुए पैर में आपको क्या करना है, चुपचाप नंदीश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का सुंदर सा नाम है, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है। बस एक चीज़ का और ध्यान रखने की, जब आप नंदी के ऊपर अर्पित करेंगे तो नंदी के ऊपर वो जो बेल पत्र है ना, उसमें लोटे में डली है, वो नहीं करना है। मतलब केवल जल अर्पित करिए, और जब जैसे ही जल अर्पित हो जाए, तो जल अर्पित होने के बाद आपको क्या करना है, वो बेल पत्र निकाल लेना और बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देना है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अगर ये आप करते हैं तो आपको धन प्राप्ति की जो भी समस्या है, जो भी दिक्कत है, सारी की सारी आपकी समस्या और सारी की सारी दिक्कतें दूरी होगी ही होगी। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं दूसरा उपाय की ओर, जो कि मनोकामना पूर्ति का है। बहुत सारे लोगों की ऐसी ऐसी मनोकामना है ना, जो कि पूरी ही नहीं होती। तो मनोकामना पूर्ति का मैं आपको ये उपाय बता देता हूँ कि आपको मनोकामना पूर्ति में क्या करना है। इस उपाय में आपको मनोकामना पूर्ति में क्या करना है, इस उपाय में आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। कितने कनेर के फूल लेने हैं, 5। अब 5 कनेर के फूल का आप करेंगे क्या, इसको लेके आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप 5 कनेर लेके शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपको करना क्या है, अलग अलग जगह अर्पित करना है। पहला फूल जो है वो आपको पहले तो दिशा होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए दिशा, आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हो, उस मंदिर के जिधर साइड जलाधारी हो, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े होना है। पहला फूल आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर, दूसरा फूल आपको माता अशोक सुंदरी के ऊपर, तीसरा फूल आपको बाबा जो भोलेनाथ उनके बेटे जो गणेश हैं उनके ऊपर, चौथा फूल आपको अर्पित करना है माता पार्वती का जो हस्त कमल होता है उनके ऊपर, और उसके बाद जो हमारा 5वां फूल बचता है वो आपको जलाधारी में, जहाँ स्वयं माता पार्वती का वास होता है, वहाँ। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि सावन के पहले सोमवार के दिन ये कर लीजिए, जो चाहते हो बाबा भोलेनाथ से सब मिलेगा और बिना कुछ मांगे मिलेगा।